जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 5.3 का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, है ना। आज भी कॉन्सेप्ट ही बताएंगे, है ना। चलिए, तो 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, है ना। कारण था कि कुछ प्रॉब्लम था भाई, तबीयत खराब था हमारा, है ना। आज नॉर्मल हो गया है। चलिए आइए देखिए, आज का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना। देखिएगा ध्यान से, शायद ही कोई टीचर बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, शायद ही कोई टीचर बता सकते हैं, है ना। शायद ही कोई टीचर बताएंगे। देखिएगा ध्यान से, क्लियर। चलिए, ये क्या है कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं, इसके बाद सिद्ध करेंगे उसको, क्लियर। देखिए कॉन्सेप्ट है कि यदि किन्हीं दो एपी के संगत पदों को एक साथ जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी एपी में होता है, क्लियर। ये हम आपको उस दिन भी बताए थे कि आगे ये कॉन्सेप्ट ऐसा बताएंगे, क्लियर। चलिए, यानी कहने का मतलब है कि किसी दो एपी मान लीजिए ले लिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि एपी ले लीजिए, सपोज कर लीजिए, है ना। पहला एपी 2, 4, 6, 8 ले लीजिए, और दूसरा एपी मान लीजिए 6, 8, 10, 12 ले लीजिए, क्लियर। समझ गए बात के। अब इसके संगत का मतलब समझ रहे ना, इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये, यानी कि T1 के साथ T2 के साथ T3 के साथ T4 के साथ यदि जुटेगा तो जो प्राप्त होगा जो एपी, मान लीजिए कितना हो जाएगा, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 10, 6, 16, 12, 8, 20। क्या एपी में हुआ? ये भी एपी में ही होगा। देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसका डी निकालिएगा तो इसका डी भी 4 ही आएगा, इसमें डी भी 4 ही आएगा, इसमें डी भी 4 ही आएगा, क्लियर। तो कह सकते हैं कि किन्हीं दो एपी के संगत पदों को एक साथ जोड़े तो भी जो एपी आया वो भी, जो भी ये अनुक्रम आया ये भी एपी में ही आया, क्लियर। ये हमको हम आपको ये सिद्ध करके बताएंगे, क्लियर। चलिए, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, शायद ही कोई टीचर बताएंगे आगे, क्लियर। देखिए आइए, तो हम पहले इसको सिद्ध करेंगे, पहले लिखेंगे प्रमाण लिखेंगे, क्लियर। दो एपी मान लीजिए पहला एपी, मान लीजिए पहला एपी क्या हो गया, सपोज कर लीजिए ये हो गया ए प्लस डी, दूसरा ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d हो गया, क्लियर। ये जानते ही हैं, ठीक है ना, ये होता है ना। अब देख लीजिए, और दूसरा एपी मान लीजिए, दूसरा एपी A1 प्लस D1, A2 प्लस D1, A3 प्लस 3D1, क्लियर। आ रहा समझ में? ये मान लिए पहला एपी दूसरा एपी, समझ रहे बात के। तो इसके संगत पद भी जोड़ेंगे, यानी कि इसमें जोड़ेंगे, इसको में जोड़ेंगे, इसको में जोड़ेंगे, ये पद को इसके साथ जोड़ेंगे, क्लियर। तो जो आएगा अनुक्रम वो भी एपी में ही होगा। तो कैसे एपी में पता चलेगा? उसको डी निकालेंगे,
इसमें से भी डी निकालेंगे, जो निकालेंगे डी निकाल देंगे, और सभी डी अगर एक साथ अगर बराबर आता है तो कहेंगे कि ये सच में ऐसा होता है। क्लियर। चलिए अब लिख लीजिए, नहीं है तो थोड़ा सा बॉक्स बना लीजिए। क्लियर, या फिर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब लिखिए क्या, तो पहले लिखिए जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। क्लियर, तो जोड़िए, तो ये और ये जोड़ेंगे। क्लियर, समझ रहे हैं बात की। जोड़ेंगे तो एपी डैश जो आएगा, मान लीजिए ये तो एपी डैश ये है, मान लीजिए AP1 AP2 मान लीजिए, ठीक है। AP1 AP2 ये जो दोनों जोड़ेंगे सो, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस A1 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा A प्लस A1 इसमें तो D1 नहीं ना था, ये वाला है। क्लियर, ये हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो A प्लस A1 और D1 जोड़ सॉरी D और D1 हो जाएगा। क्लियर, ये का आया, ये हो गया, ये हो गया, और दूसरा का A1 है बाबू। क्लियर, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि सॉरी ये गड़बड़ है, A1 ये सब जगह होगा, काम गड़बड़ हो जाता नहीं। चलिए तो हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे A1 जो 2D प्लस 2D1। अब एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A1 प्लस 3D1। ये आएगा बाबू, ये आएगा। अब इससे हम D निकालेंगे, ठीक है ना, सार्वंतर निकालेंगे। क्लियर, सार्वंतर निकालेंगे कैसा, तो पहले T2 में से T1 घटाएंगे। क्लियर, तो T2 हमारा ये है, T1 हमारा ये है। क्लियर, अब घटा के देखेंगे बाबू, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, T2 लिखेंगे ये A प्लस A1 प्लस D प्लस D1 में से घटेगा ये, यानी कि A माइनस A1 हो जाएगा। A1 से A1 चला जाएगा ये। क्लियर, तो D जो निकला, सार्वंतर जो आया बबुआ, सार्वंतर जो आया यानी कि D प्लस D1 आया। क्लियर, एक से आया, ठीक है। अब दूसरा एक बार और पुनः निकालते हैं क्या, तो T3 में से T2 घटाएंगे। क्लियर, तो T3 हमारा क्या है, ये है, T2 हमारा ये है। क्लियर, T1 पहले T3 लिखेंगे तो A प्लस A1 प्लस 2D प्लस 2D1। क्लियर, में से घटेगा ये वाला, तो सब इसमें माइनस हो जाएगा बाबू। क्लियर, D1। क्लियर, अब देखिए A से A चला जाएगा, A1 से A1 चला जाएगा। क्लियर, अब देखिए 2D में से D घटेगा तो कितना बचेगा, D बचेगा। 2D1 में से D1 घटेगा तो केवल D बचेगा। तो इस स्थिति में भी देखिए ये भी D आया, इसमें भी D1 आया। एक बार और अगर निकालना चाह रहे हैं आप तो देख लीजिए, अब दो बार कर ही लिए है ना, तो इसमें भी सार्वंतर जो आया, सार्वंतर क्या है बबुआ, समान आया, देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो लिखिएगा दोनों ही स्थिति में सार्वंतर क्या है बबुआ, समान आया। क्लियर, समान है, लिखिए समान है, ठीक ना। इसीलिए प्राप्त अनुक्रम भी क्या होगा, एपी में होगा। क्लियर, समझ गए बात के, समझ गए, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या था कि पहले एपी हमने ए प्लस, ये तो जानते ही कि ए पहला एपी, अगर कोई भी एपी होता है ए, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी होता है। क्लियर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा पद होता है। क्लियर, अब दूसरा एपी अगर मान ले सेम मान नहीं सकते हैं कि A1 है, A1 प्लस D1, A1 प्लस 2D1, A1 प्लस 3D1। क्लियर, ये दूसरा एपी हुआ। अब इसके संगत पदों को हमने जोड़ दिया तो ए प्लस A1 हो गया, A प्लस डी, A प्लस डी प्लस A1 प्लस D1, A प्लस A1 D प्लस D1। क्लियर, अब हो गया A प्लस 2D, A प्लस 2D यहाँ,
और A1 प्लस 2D1, A1 प्लस 2D1 हो गया। अब ये दोनों जुटा तो ये प्लस 3D, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3D। क्लियर। तो ये हो गया हमारा जो AP आया, ये हमारा अनुक्रम आया A प्लस A1, A प्लस A1 प्लस D1, D प्लस D1। दूसरा तीसरा A प्लस A1 2D प्लस 2D प्लस 2D1, A प्लस 3D, A1 प्लस 3D। क्लियर। ये हमारा तीसरा जो हम जोड़ के निकाले वो AP आया। क्लियर। तो इसमें हमने क्या किया कि पहला पद में से यानी कि दूसरा में से पहला घटाया तो D प्लस D1 आया। अब तीसरा में से दूसरा को घटाया तो उसमें भी D प्लस D1 आया। क्लियर। तो दोनों स्थिति में हमारा D जो है बिल्कुल समान है बबुआ, सेम है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राप्त हमारा ये AP जो है यानी कि इन्हीं दो AP के अगर संगत पदों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी AP में होता है। क्लियर। अभी तो हम निकाला कि जोड़ने पर, यहाँ हमने निकाला है केस फर्स्ट, केस का लिखे हैं, केस फर्स्ट लिखे जोड़ने पर। क्लियर। अब केस सेकेंड से चलेंगे बबुआ, अब केस सेकेंड से चलेंगे। क्लियर। केस सेकेंड हो गया यानी कि घटाने पर। क्लियर। दो AP के संगत पदों को अब घटाएंगे। क्लियर। अब देखिए घटाएंगे तो हमारा जो अनुक्रम आएगा, अनुक्रम जो आएगा क्या आएगा बबुआ, देख लीजिएगा। इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा कि A माइनस A1। क्लियर। दूसरा हो जाएगा A प्लस D माइनस A1 माइनस D1। क्लियर। समझ में आ रहा है। चलिए ये A1 है। दूसरा में क्या है, ये हो जाएगा A प्लस 2D में से घटेगा A1 माइनस 2D1। क्लियर। अब ये चीज आइए यहाँ हो जाएगा बबुआ A प्लस 3D माइनस A1 माइनस 3D1। क्लियर। अब घटा दिए तो इस स्थिति में भी वही करेंगे, हम D निकालेंगे यानी कि सार्वंतर निकालेंगे। देख लीजिएगा सार्वंतर दोनों दो तरीका से निकालेंगे, यानी कि पहले T2 में से T1 घटाएंगे। क्लियर। तो हमारा T2 देख लीजिए ये वाला है, यानी कि A प्लस D माइनस A1 माइनस D1 में से घटेगा क्या, देख लीजिएगा A, तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस है तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा A1। क्लियर। A1 A से A चला जाएगा। क्लियर है ना। A1 से A1 चला जाएगा तो D आया क्या, D इंटू माइनस D1 आया, D माइनस D1 आया। क्लियर। अब एक बार और देखेंगे, ठीक है ना, यहां कर देते हैं। ठीक है। पुनः करेंगे, पुनः क्या, तो T3 में से T2 को घटाएंगे। क्लियर। तो T3 हमारा क्या है, ये देखिए क्या है बबुआ, यहां देखेंगे A प्लस 2D माइनस A1 माइनस 2D। क्लियर। ये बना। अब A2 हमारा है A प्लस D A माइनस A1 माइनस D1। क्लियर। ये वाला है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस A माइनस D प्लस हो जाएगा A1 प्लस 2D1। क्लियर। ये चीज आया, यही है ना, नहीं केवल D1 है बाबू, प्लस D1। ठीक है। अब देखिए माइनस से तो ये प्लस चला जाएगा, है ना, माइनस A1 प्लस A1 चला गया। अब 2D में से D घटेगा तो क्या बचेगा बबुआ, D बचेगा केवल। अब देख लीजिए 2D1 है, यहाँ 2D1 माइनस में प्लस है तो घटेगा तो माइनस D1 बचेगा। सार्वंतर दोनों स्थिति में, इसमें भी क्या आया, सार्वंतर जो है दोनों स्थिति में D माइनस D1 आया। क्लियर। तो लिखेंगे क्या, दोनों ही स्थिति में सार्वंतर समान आया, समान है, इसलिए लिखिए प्राप्त अनुक्रम भी क्या होगा, AP में होगा। क्लियर। प्रूव्ड हो गया। दोनों स्थिति में हमने बारी बारी से करके सिद्ध करके आपको बता दिया। क्लियर। दोनों स्थिति में जब जोड़े
तो D1 प्लस डी प्लस D1 आया सार्वंतर, और जब घटाएं तो D माइनस D1 D माइनस D1। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, बना लीजिएगा, है ना। कहने का मतलब है कि किसी भी दो एपी को अगर उसके संगत पदों को एक साथ जोड़िएगा, लेकिन दोनों एपी जो है एपी में होना चाहिए, दोनों एपी का अनुक्रम जो है एपी में होना चाहिए। ये नहीं कि एक एपी में एक अनुक्रम एपी में है, दूसरा एपी को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इस स्थिति में जो तीसरा एपी आएगा वो भी फॉलो नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए समझ गए। चलिए तो इसको आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से बना लीजिएगा, ज्यादा कोई खास है नहीं, एक बार और बना लीजिएगा, अपने से रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। आशा है कि ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा विशेष इसमें कुछ था नहीं। क्लियर, केवल डी निकालना था, सार्वंतर निकालना था, और दोनों स्थिति में सार्वंतर को इक्वल कर देना था। इक्वल हमने कर दिया, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा कि किसी भी दो एपी को अगर संगत उसके संगत पदों को एक साथ अगर जोड़ते हैं तो प्राप्त अनुक्रम भी जो प्राप्त होगा, तीसरा एपी जो आएगा वो भी एपी में होगा। क्लियर, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।